भाई ये न्यूज चैनल है या कॉमेडी सर्कस है? लगता है आजकल न्यूज एंकर्स डिबेट नहीं WWE का कमेंट्री कर रहे हो। और पूरे न्यूज चैनल पे बस आजकल यही दिखाया जाता है, मोदी जी ने क्या खाया, मोदी जी ने क्या पहना, मोदी जी का एनर्जी कहाँ से आता है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो चलो करते हैं गोदी मीडिया को एक्सपोज। एक समय था जब मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। शायद आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो न्यूज चैनल को देखना भी बंद कर दिए होंगे। आधे से ज्यादा न्यूज चैनल तो फेक न्यूज और ड्रामेटिक न्यूज चैनल बन के रह गई है। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूँ? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा। मजा आ गया भाई। टीआरपी की होड़ में फेक और कौन ज्यादा ड्रामा दिखाएगा इस चीज में लगे हुए हैं न्यूज चैनल वाले। और ऐसा नहीं है कि सीनियर जर्नलिस्ट को पता नहीं है कि अब लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। न्यूज चैनल्स पर लोगों ने आना कम कर दिया है। आज अगर आप टोटल टीवी यूनिवर्स को अगर आप देखें तो उसमें से 10% से भी कम लोग न्यूज देखते हैं। लेकिन न्यूज चैनल को चैनल चलाने के लिए फंड और गवर्नमेंट एड्स की आवश्यकता होती है और उनको ये फंड्स और एड्स गवर्नमेंट और बड़े बड़े संस्था से आती है। और ये बड़े न्यूज चैनल भी बड़ी संस्था का है, जैसे न्यूज 18 अंबानी का है और एनडीटीवी अडानी ग्रुप का है। तो जिसका पैसा उसका गुणगान। अब ये सच दिखाएंगे तो इनके एड्स आने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ये कहते हैं हमारी सरकार बढ़िया, देश बढ़िया और सबसे बढ़िया हमारी टीआरपी। भाई ये न्यूज एंकर नहीं, बॉलीवुड से रिटायर हुए एक्टर लगते हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग। जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ये मीडिया कहती है ये विकास की निशानी है। जब पेट्रोल 100 से पार होता है तो मीडिया इसे ग्लोबल इशू बताता है। तो इसमें बोलते हैं मोदी जी क्या करें। और जब पाकिस्तान में चीजों के दाम बढ़ते हैं तो मीडिया कहती है मोदी जी का विजन काम कर रहा है। 2023 में जब अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया तो एक चैनल ने लगाया है अब जॉब छोड़ो और स्टार्टअप खोलो। भाई ये जर्नलिज्म है या मोटिवेशनल सेमिनार है? और तो और 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम में ये गोदी मीडिया ने कहा ये प्रोटेस्ट पाकिस्तानी फंड से चल रहा है। अरे भाई पंजाब के किसान पाकिस्तान के एजेंट कब से बन गए? मतलब इस देश में अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करो तो आपको आतंकवादी बना दिया जाएगा। मणिपुर वायलेंस पूरे इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहा था, लेकिन इस गोदी मीडिया ने इस मणिपुर वायलेंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जब कोई इंडिपेंडेंट मीडिया सच्चाई दिखाने की कोशिश करता तो सरकार द्वारा उसे दबा दिया जाता है। 2019 में पुलवामा में टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें करीब देश के 40 जवान शहीद हुए थे और अभी तक भी उस पर पूरी तरह से जाँच नहीं हुई है। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोवाल का फोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहो। मेरे सामने कहा इस पे चुप रही। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। ये तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ? किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं है। और ये गोदी मीडिया सरकार से कोई सवाल नहीं पूछती इस चीज को लेकर। ये सब क्यों होता है? क्योंकि फंड्स और गवर्नमेंट एड्स एक ही जगह से आते हैं। गवर्नमेंट ने मीडिया एड्स पे करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किया था। अब जिसका खाना खाओगे उसकी बुराई करोगे क्या? जब कोई स्कैम होता है तो एंकर चिल्लाते नहीं है, कॉफी ब्रेक पर चले जाते हैं। और जब कोई ओपोजिशन का लीडर कुछ कहता है तो इनके स्टूडियो में तबला बजने लग जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, देश खतरे में है। भाई ऑडियंस भी कम नहीं है। जब न्यूज सच होती है तो उनके व्यूज बहुत कम आते हैं और जब कोई एंकर चिल्लाकर झूठी न्यूज भी बोलता है तो उसको मिलियंस में व्यूज आते हैं। फिर ब्लेम किसको दे? उनको टीआरपी भी हम ही देते हैं। अब सरकार से कहीं कोई क्वेश्चन पूछो तो तुरंत लेवल लग जाता है देशद्रोही का। सरकार से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सुरक्षा चौक कैसे हुई। गुड क्वेश्चन। अगर यह पूछना भी गुनाह है तो गुनाह ही सही। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। मीडिया सरकार से डायरेक्ट सवाल जवाब करती थी। मोदी जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी वाले कि आपके आरएसएस है कोई? हमने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता है। लेकिन ये भी तो झूठ है। लेकिन लोग समझ गए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए इलेक्शन टाइम पे एक सेंटिमेंटल इशू को उठाते हैं। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है हिंदुत्व। तो ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तभी आपकी फेथ एकाएक उजागर हो जाती है?
लेकिन अब पहले जैसा नहीं होता है। तो अगली बार जब टीवी खोलो जहां मीडिया सरकार को डिफेंड करने लग जाए तो ये समझ लेना ये न्यूज नहीं स्क्रिप्टेड शो चल रहा है। इंडिया में 3 चीज इमोर्टल है, बॉलीवुड ड्रामा, इलेक्शन सीजन और गोदी मीडिया का जस्टिफिकेशन। देश की सच्चाई बताने वालों के लिए कमेंट करो इंडिया वांट्स रियल मीडिया और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।